नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कि है 7 सेक्टर की आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी लोग इसमें जो कि है नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मैम सभी लोगों से इस समय मिलती हुई नजर आ रही है, महिलाओं से जो कि इस समय मिलती हुई नजर आ रही है, सभी बुजुर्गों से। हमारे शहर की आन बान शान सर्वदिल जोर से ताली बजा दो एक बार मैडम जी के लिए। के बुद्धिजीवी साथियों, 10 साल पहले जो हमने एक गलती की थी, एक बाहर के व्यक्ति को विधायक बनाया और फिर हमने सीएम सिटी के लालच में सीएम बनने में सहयोग दिया तो सीएम बने, लेकिन सीएम सिटी के बजाय वो क्राइम सिटी बन गया। हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा क्राइम है जो करनाल की धरती पे ना हुआ। दूसरा फिर हमारे को स्मार्ट सिटी दिया, स्मार्ट सिटी नहीं बना लेकिन भ्रष्टाचार का हब जरूर बन गया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस की देन है, आज वो दलालों के चुंगल में है। 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर आया। हमने कई बार श्वेत पत्र की मांग की लेकिन अभी तक कभी सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। यही कारण था कि चुनाव से पहले मनोहर खट्टर जी ने सोचा कि अब जनता से रूबरू होना पड़ेगा, जनता सवाल करेगी, तो 3 महीने पहले ही रिजाइन करके नहर सिंह सैनी जी के कंधे पे भार डाल के करनाल का सीएम सिटी का खिताब देकर चलते बने। नहर सिंह सैनी जी ने भी करनाल के लोगों को बकाया, मैं यही रहूंगा, हमेशा सीएम सिटी रहेगा, लेकिन वो भी बीच में छोड़ के चले गए। इससे साफ जाहिर है कि ना मनोहर खट्टर जी को, ना नहर सिंह सैनी जी को, ना भाजपा को करनाल के लोगों से कोई लगाव है। कोरोना काल के अंदर जब 3 महीने तक त्राही मची रही, उस टाइम हमारा विधायक हमारे बीच में होना चाहिए था, हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में होना चाहिए था। विधायक के नाते वो 3 महीने तक करनाल के जनता की सुध बुध लेने के लिए नहीं आए। फिर जब ऑक्सीजन की कमी से दहशत का माहौल था, करनाल के लोग महसूस करते थे हमारा प्रशासनिक तौर पर पकड़ कमजोर है, हमारा विधायक जो मुख्यमंत्री बना हमारे बीच में होना चाहिए। इतनी दहशत थी, रात को भाई भाई आपस में मिलकर सोते थे, रात को ऑक्सीजन भगवान ना करे कम हो गया तो सुबह ये ना हो कि काम खराब हो जाए, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में नहीं था। भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, कभी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग नहीं ली, कभी उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल जाकर लोगों का हालचाल नहीं जाना। ऐसे विधायक से हमने क्या लिया? जब सुनीता सिंह जी विधायक थी, उससे पहले जयप्रकाश गुप्ता जी विधायक रहे, मंत्री रहे, करनाल के इनके दरवाजे 24 घंटा खुले रहते थे, किसी टाइम भी जाओ मिल जाते थे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 80% के पास जयप्रकाश गुप्ता जी के, सुनीता सिंह जी का फोन नंबर होगा, लेकिन किसी के पास नहर सिंह सैनी जी का और मनोहर खट्टर जी का फोन नंबर नहीं होगा। उसका कारण कि उनका हमारा भाईचारा नहीं बन पाया। आज आपके पास बीच में मौका आया है, दोबारा गलती मत कर देना। गलती आगे सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस बनने जा रही है, आप उसमें हिस्सेदारी डालें, 505 विधानसभा सीटों में मदद करें और करनाल की सीट 500 विधानसभा सीटों में पहले नंबर पे आएगी। सुनीता सिंह यहाँ जीत कर जाएगी। धन्यवाद। जय। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से सुनीता सिंह जी को फूल बुके देकर उनका स्वागत करते हुए महिलाएं यहाँ की नजर आ रही हैं। अशोक खुराना जी, भाई हमारे राकेश नागपाल जी, पराग गाबा जी, मेरी बड़ी बहन पूर्व पार्षद नीना सिंह जी, चौहान जी, नरेंद्र चीमा जी, रणधीर मान जी, सुरेश खन्ना जी और सभी जितने भी उपस्थित मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ साथ आपकी बहन और बेटी के नाते भी आप लोगों के बीच में आई हूँ, आपसे वोट की अपील करने के लिए। और आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मुझे कुछ ज़्यादा मैं लंबा कोई भाषण नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या हमारा मैनिफेस्टो आया है और कैसे आप सब पिछले कितने सालों से सरकार से परेशान हैं
हरियाणा भ्रष्टाचार में, कानून व्यवस्था में, बेरोजगारी में, हर चीज में नंबर 1 है। और पिछले 10 साल से आप सब, कभी किसी को कोई काम पड़ता था तो अपने विधायक का घर ढूंढते थे। सुरेंद्र मक्कड़ जी भी बैठे हैं, मैंने अब देखा। आप पिछले 10 साल से विधायक का घर ढूंढते थे, पर कहीं विधायक का घर था ही नहीं करनाल में। झूठी नेम प्लेट प्रेमनगर में घर किराए पे लेकर, और उस पे एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जी लिखा हुआ है निवास स्थान, उसी के दूसरे गेट पे लिखा हुआ है नायब सिंह सैनी। और वो घर नहीं है, कभी रहे नहीं। पर मेरा घर 22 न्यायपुरी पहले भी आप लोगों के लिए खुला था, और अब विधायक बनूंगी, और उसके बाद भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बनूंगी, आपके प्यार से मैं विधायक बनूंगी। तो मेरा 22 न्यायपुरी हमेशा आपके लिए उसके द्वार खुले हैं। जब भी आप आए, जब भी आपको जरूरत पड़े। पुराने 10 साल से अभी जो विधायक थे उनके जैसे मेरा घर नहीं ढूंढना पड़ेगा भैया। मैं तो उसी घर में पिछले 32-33 साल से मैं न्यायपुरी में हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और पहले भी करनाल के बहुत से हमने विकास किए, चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, या काचवा फ्लाईओवर है, घोगड़ीपुर फ्लाईओवर है, नई पुलिस लाइन है, नई जेल है, नया केंद्रीय विद्यालय है, जितने भी नए सरकारी दफ्तर है वो सब हमारे समय बना। ये जो शहर में इतना कूड़ा होता था, फेंकने की जगह नहीं होती थी, उसके लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, वो भी हमारी सरकार ने बनवाया। तो आगे भी इस और 10 साल में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री, और अब 2-3 महीने जो नायब सिंह सैनी, मैं पूछती हूँ अगर कोई भी एक बड़ा काम करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, करनाल हल्के में हुआ हो, तो मैं आपसे पूछती हूँ एक भी कोई काम बता सके। करनाल बस स्टैंड ISB, बस में जाती है गरीब जनता, इन्होंने वहां से हटा के उसको ले गए इंद्री में। मैंने करनाल अपने हल्के में किया, और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं उनका हल्का कहाँ, वो इंद्री में वो बस स्टैंड उन्होंने शिफ्ट कर दिया। इसी प्रकार अब मैं पूछती हूँ, स्मार्ट सिटी के तहत करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, करनाल हल्के के अंदर कोई भी मेरे भाई है तो सब बुद्धिजीवी, कितने तो हमारे भाई वकील बैठे हैं यहाँ पर। कल भी कोर्ट में थे, मेरा कल कोर्ट में कार्यक्रम था, बहुत से मेरे भाई वहां पर थे। आप बहनें भी आजकल बहुत स्मार्ट है, सब टीवी पे देखते हैं, खबर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। एक भी कोई स्मार्ट सिटी के 1000 करोड़ रुपए, कोई एक भी काम करनाल हल्के के अंदर हुआ हो, पता नहीं वो पैसे कहाँ गए। अब मैं यहाँ ही आपका पार्क का मैंने ये हाल देखा। अभी तो मैं वॉकिंग शूज, आपको तो मच्छर खा रहे होंगे, मैंने तो सॉक्स शूज पहने हुए हैं। डेंगू की बीमारी भी हमें तो पहले पता था, मैडम पहन के आए हैं। इतना बुरा हाल आपके गार्डन का, ये मैंने अभी देखा, इतनी बड़ी बड़ी घास है। तो ये कर क्या रहे हैं, नगर निगम क्या कर रही है, क्या ये सब कर रहे हैं? अभी मुझे शिवम बता रहा था कि जी यहाँ सीवरेज की भी बिल्कुल बंद है, सीवरेज बंद है। तो ये जो स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले, स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले जो विधायक थे, जो मुख्यमंत्री बने, उनको करनाल का हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो पानी की व्यवस्था है, चाहे ये जो ड्रेन वाटर की जो पाइप डलती है कि बारिश का पानी निकल जाए, ये सब चीजें करनी चाहिए थी। पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, कुछ भी नहीं हुआ। और कोई जो, मैं रोज प्रेस के माध्यम से पूछती हूँ कि क्या हुआ उस पैसे का, आज तक अभी मुख्यमंत्री जो थे पुराने वाले, वो करनाल है, कोई जवाब नहीं दिया, ना किसी कैंडिडेट ना किसी और ने जवाब दिया कि क्या हुआ उन पैसों का। और आप सब भी भुगत भोगी होंगे जो प्रॉपर्टी आईडी है, इनकी प्रॉपर्टी आपके नाम, आपकी, इनके नाम, इनकी। एक दिन हमारे एक मिलने वाले हैं चौधरी कॉलोनी की, मेरी कॉलोनी में खड़े सुबह सुबह, मिसेस चौधरी हैं, मेरे घर के पीछे सिंगला जी हैं, वो सुबह सुबह खड़े। मैंने कहा अच्छी बात है हमारी कॉलोनी में। कहते नहीं जी, हमारा जो दुकान प्रॉपर्टी है ना, ये सिंगला जी के नाम होगी, और सिंगला जी की प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी है। ये हाल है। और ठीक कराने की गलती वो कर रहे हैं, और ठीक कराने के पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। बगैर पैसे के वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। हमारी सरकार कहेगी हम ये सारी चीजें दुरुस्त करेंगे, ये प्रॉपर्टी आईडी और ये जो पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम पैसे दोगे तो पोर्टल सिस्टम की बाय वो सब खुल जाता है, नहीं तो कहेंगे कि नेटवर्क डाउन है। तो ये सारा जो सिस्टम है, इस सारों को हम बंद करेंगे, हमारी सरकार आएगी
और ठीक से सिस्टम चलेगा, ठीक से काम चलेगा। जिसके किसी के ऊपर झूठे केस वो हम खत्म करेंगे, किसी के ऊपर भाई के ऊपर कोई दबाव में किसी गलत काम में किसी के ऊपर हम झूठा केस भी नहीं दर्ज करने देंगे। मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ और आगे आपके साथ रहूंगी। आपकी आवाज, आपके आशीर्वाद से आपकी बहन ये बनेगी तो आपकी आवाज विधानसभा में तो उठाएगी। उसके साथ साथ करनाल में किसी भी काम के लिए, कोई विकास के लिए, किसी और चीज के लिए जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी मिलूंगी। और वही 22 नंबर, पिछले 10 साल तो आप ढूंढते रहे घर, किसी को मिला? चीमा साहब मिला कभी? किसी को पता ही नहीं एमएलए का घर है किथे। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਆਇਪੁਰੀ ਬਾਈ ਨਿਆਇਪੁਰੀ ਹੈਗਾ। मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो ना लगाओ, बनोगे आप। तो नहीं मतलब मैं कह रही मैं बनूंगी, तो मैं लगाती नहीं हूँ, मैं तो बनूंगी आपके आशीर्वाद से। सुमिता सिंह, जिंदाबाद। 5 तारीख को चुनाव है और मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी इस बहन को वोट दो, सपोर्ट करो और ये कुछ दिन कृपा करके अपनी बहन के लिए थोड़ी मेहनत भी कर लो। और मेरी बहनें जिस 2 किटी में जहाँ जाओ वहां भी रिक्वेस्ट करना, आपकी तो जरूर सबकी होगी मुझे मालूम है। और 4 नंबर पे जो है बैलेट पेपर में 4 नंबर के ऊपर हाथ का निशान, और आप सबसे निवेदन है उस हाथ के निशान पे बटन दबाना और आपकी बहन को बनाना। धन्यवाद। हम इनकी मदद नहीं कर पाए, परमात्मा ने चाहा तो आगे हम इनकी मदद करेंगे। पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट के साथ साथ ये मेरा परिवार भी है और मुझे पूरा आशीर्वाद इन भाइयों का और मेरी बहनों का मिल रहा है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को कांग्रेस कैंडिडेट हूँ और हाथ के निशान पर बटन बनाए और मैं बनकर आपका विकास करूंगी, आपके काम करूंगी, आपके साथ खड़ी हूँ। और भाई पहले विधायक का घर तो 10 साल आपको पता ही नहीं घर का। मैंने भी सभी को पूछा कि कहीं मिले घर में, और मेरा घर 22 न्यायपुरी हमेशा सबके लिए खुला है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी ये तो बच्चों इन सभी की भावना है, इन सब की भावना, इनका प्यार अपनी बहन के लिए, मेरा परिवार है, इनका आशीर्वाद है। एक तरफा जीत आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम साथ हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको। हम कहना चाहेंगे बहन सुमिता सिंह बने हुए हैं बिल्कुल। अब कोई भी रुकावट आगे नहीं आएगी। हम सब लोग, अब आपने देखा होगा हम कितनी सारी बहनें हैं, एक सुमिता सिंह बहन के सामने कितनी बहनों का एक ही आवाज़ है। हमने भाजपा को हटाना है और कांग्रेस को लेके आना है, क्योंकि हमने 10 साल उनको देख लिया। अब हमें लेके आना है कांग्रेस को। सुमिता सिंह जी का बहुत हर जगह पे हर प्रोग्राम में बहुत ही जोरदार अपना स्वागत हो रहा है। लोग भरपूर उनको समर्थन और भरपूर प्यार दे रहे हैं। एक तरफा माहौल है। कांग्रेस पार्टी का बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और जो कमियां कांग्रेस बीजेपी की सरकार में थी, कांग्रेस को उसको दूर करेगी। इस बार बदलाव जारी हो रहा है। बिल्कुल पूरा बदलाव होगा और अच्छा भी है, बदलाव जरूरी भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने करनाल की जनता ने 10 साल मुख्यमंत्री को देखा, करनाल के विधायक के रूप में नहीं, करनाल के मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो नारा है वो कहाँ जाएगा? देखिए उन्होंने 75 पार का नारा पहले लगाया था, तो 75 पार भी नहीं कर पाए और लोकसभा में हाफ भी हो गए और विधानसभा में साफ भी होंगे।